आज के प्रैक्टिकल में आपको सीलिंग फैन को फिट करना, कनेक्शन करना और उसको चलाना सिखाएंगे। सीलिंग फैन होता है छत वाला पंखा। तो इस छत वाले पंखे के कुछ भाग हैं। जिस भाग पर वाइंडिंग की जाती है उस भाग को स्टेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेटर कहा जाता है। स्टेटर के ऊपर स्लॉट कटी होती है और स्लॉटों के माध्यम से इसमें क्या की जाती है? वाइंडिंग की जाती है। सीलिंग फैन में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। एक तो होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग, दूसरी होती है रनिंग वाइंडिंग। जो अंदर की तरफ वाइंडिंग है इसको तो बोलेंगे अपने स्टार्टिंग वाइंडिंग, जो बाहर की तरफ वाइंडिंग इसको बोलेंगे अपने रनिंग वाइंडिंग। प्रत्येक वाइंडिंग में दो तार बाहर निकलते हैं वाइंडिंग से, दो स्टार्टिंग वाइंडिंग से, दो ही रनिंग वाइंडिंग से। जो रनिंग वाइंडिंग है उसके दो तार लाल कलर के तार बाहर निकले हुए और स्टार्टिंग वाइंडिंग के ब्लैक कलर। स्टार्टिंग वाइंडिंग केवल पंखा स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग के समय ही काम करती है और रनिंग वाइंडिंग पर पंखा कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक। इसके अलावा यह होता है पंखे के अंदर रोटर, और इस रोटर को इसकी बॉडी में स्थापित किया जाता है। यह पंखे की बॉडी, इसमें दो कवर है, एक तो ऊपर से लगाया जाता है और एक नीचे। इस दोनों कवरों के बीच में यह स्टेटर लगाया जाता है। स्टेटर जिस भाग पर वाइंडिंग होती है उसको स्टेटर कहा जाता है और जो भाग घूमता है उसको क्या कहते हैं? रोटर कहते हैं। तो पंखे के अंदर ये जो घूर्णन करने वाला भाग है इसको तो क्या कहेंगे अपने? रोटर। और जिस भाग पर वाइंडिंग है उसको क्या कहेंगे? स्टेटर। अब इस स्टेटर को घुमाने के लिए इसमें बेरिंग लगाए जाते हैं पंखे के अंदर, और बेरिंग कौन से हैं? बॉल बेरिंग। लेकिन ये बॉल बेरिंग भी नंबर से, इनकी रेटिंग नंबर से होती है। पंखे के अंदर जो ऊपर वाला कवर है इसके अंदर 6202 नंबर का बेरिंग डलता है और नीचे वाले कवर में 6201 नंबर। 6201 नंबर का बेरिंग छोटा होता है और 6202 नंबर का बेरिंग एक से थोड़ा बड़ा हो, जो ऊपर वाले कवर में लगाया जाए और बेरिंग में ये स्टेटर फंसाया जाए। तो ये तो हो गई दो कवर, ये इसका रोटर, ये टोटल पंखे की हो गई बॉडी। यह है स्टेटर। स्टेटर में वाइंडिंग करने के लिए इसमें स्लॉट कटी होती हैं। स्लॉट भी तीन प्रकार की होती है। ऐसी प्रकार की मशीन हो या कोई उपकरण हो जिस पर वाइंडिंग की जाती है उसमें स्लॉटों के माध्यम से ही वाइंडिंग की जाती है। स्लॉट तीन प्रकार की होती है, खुली, बंद और अर्धबंद। पंखे के स्टेटर में जो स्लॉट होती हैं वो हमेशा अर्धबंद स्लॉट होती है और स्लॉट के माध्यम से इस पर वाइंडिंग की जाती है। अब इस पंखे पर वाइंडिंग की हुई है। वाइंडिंग कितनी है? दो, स्टार्टिंग और रनिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग के दो तार हैं जो रेड कलर के हैं, रनिंग वाइंडिंग के रेड कलर के हैं, स्टार्टिंग के ब्लैक कलर के। अब पहले तो इसकी वाइंडिंग टेस्ट करना है आप कि ये वाइंडिंग सही है या जली हुई है, कहीं से टूटी हुई। तो सीरीज बोर्ड के माध्यम से अपन इसकी वाइंडिंग को टेस्ट करें। वाइंडिंग टेस्ट करने का तरीका क्या है? ये चार तार हैं। अब इसमें तो कलर कोड के अनुसार अपन पहचान गए। मान लो कि किसी पंखे में कलर कोड एक ही हो, सभी तार या तो लाल कलर के हो या काले कलर के हो, तो आपको कैसे पहचानना है? रनिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध ज्यादा होता है तो उसमें बल्ब कम जलेगा। स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध रनिंग वाइंडिंग से कम होता है तो उसमें लैंप ज्यादा जलेगा, सीरीज लैंप ज्यादा जलेगा थोड़ा। ये तो इसकी पहचान हो गई।
अगर मल्टीमीटर से करना तो उसका रेजिस्टेंस चेक करके आप पता लगा सकते हो। दूसरी बात टेस्टिंग की, कंटिन्यूटी टेस्ट। अब ये चार तार निकले हुए हैं, इन चार में से किसी एक तार पर सीरीज लैंप से दो तार निकलते हैं, ये सीरीज लैंप के दो तार हैं, ठीक है, सीरीज लैंप कार्य कर रहा है। अब इन वाइंडिंग के चार तारों में से किसी एक पर अपन एक तार लगा देंगे, बाकी बारी बारी से प्रत्येक तार पर दूसरा तार टच करेंगे सीरीज बोर्ड का, तो उसमें लैंप जलेगा। एक वाइंडिंग तो ये निश्चित हो गई कि किसी एक वाइंडिंग के सिरे, दूसरी जो बचे हैं दो तार, ये वाइंडिंग के भी दो सिरे। वाइंडिंग का पता चल गया कि एक वाइंडिंग ये है, दूसरी वाइंडिंग ये, दो तारों। इसके बाद में आपको इस पंखे की बॉडी टेस्ट करना है कि कहीं से वाइंडिंग कटी हुई तो नहीं है, बॉडी टच तो नहीं कर रही। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में भी एक तार पर सीरीज बोर्ड का, दूसरा इसकी बॉडी पर टच करेंगे तो अगर लैंप जल रहा है तो ये मान लेना पंखा बॉडी अर्थ है, जल रहा है तो बॉडी अर्थ है। किस कंडीशन में? एक तार वाइंडिंग पर लगाएंगे, दूसरा तार बॉडी पर लगाएंगे, लैंप जल रहा है क्या? अब नहीं जल रहा। फिर स्टार्टिंग में लगाएंगे, स्टार्टिंग वाइंडिंग में लगाएंगे और बॉडी पे लगाएंगे, लैंप नहीं जल रहा है, तो अपनी वाइंडिंग बिल्कुल सही है। अब इसमें स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग का पता कैसे लगाएंगे? अब देखो, स्टार्टिंग में लगाते हैं लैंप कितना जल रहा है, फिर रनिंग में लगाएंगे, लैंप पहले की तुलना में कम जलता है, कम जलता है रनिंग वाइंडिंग। क्यों? रनिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध ज्यादा होता है। वाइंडिंग टेस्ट हो गई। अब इसको अपन फिट करते हैं। फिट करने का तरीका क्या है? जो कवर है उसमें आपको पहले तो बेरिंग फिट करना है। बेरिंग फिट करके आपको इस स्टेटर को इसकी बॉडी में फिट करना है। फिर आपको ऊपर वाला कवर लगाना है, और जो बॉडी के इसमें नट हैं, तीन नट लगते हैं, वो लगाने हैं। आप बॉडी के नट लेके आओ, इसके नॉर्मली ही जुड़ना है। पहले तो आपको हाथ से नॉर्मल जुड़ना है, फिर स्क्रू ड्राइव की सहायता से, पेचकस की सहायता से आपको तीनों नटों को, तीनों ये जो नट बोल्ट हैं, इनको बारी बारी से एक साथ तीनों को थोड़ा थोड़ा करके तीनों को कसना है। एक साथ किसी एक नट को नहीं कसना है, क्योंकि फिर इसका स्टेटर रोटर अनबैलेंस हो जाता है, फिर ये पंखा आसानी से घूर्णन नहीं करता। आप बेरिंग में इस स्टेटर को फिट कर दिया, पंखा घूम रहा है। अब लगाना आपको इसकी कनेक्टर, टर्मिनल बॉक्स प्लेट, एक कनेक्शन प्लेट लेके आओ, इस स्टेटर की शाफ्ट पर कस देना आप। कस दिया। फिर आपको ये जो चार तार निकले हुए हैं, इसको ऊपर की तरफ से नीचे की ओर बाहर निकालना है। बाहर निकालते वक्त आपको इन तारों को काटना नहीं है, नहीं पंखा बॉडी अर्थ हो जाएगा।
आपको शाफ्ट से बाहर तार निकालना चाहिए। सामने देखो, अब ये 4 तार हैं अपने पास। अब इनका कनेक्शन कैसे करना आपको, एक तो लेना आपको ब्लैक कलर का और एक रेड कलर का, दोनों वाइंडिंग के एक एक तार को आपको कॉमन करना है। एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का तार, दूसरा रनिंग का तार, इनको तो करना है कॉमन। अब आपके पास एक तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का तार बचा हुआ है, दूसरा रनिंग वाइंडिंग का। इन दोनों तारों के बीच में आपको क्या लगाना है, कैपेसिटर लगाना है। यह कैपेसिटर, पंखे के अंदर कैपेसिटर 2.5 माइक्रोफेरेड का लगता है। ठीक है, ये इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2.5 माइक्रोफेरेड। पंखे के अंदर आपको 2.5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाना है, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के और रनिंग वाइंडिंग के टर्मिनल पर लगाएगा। अगर बात करें इसके संयोजन की, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। कैपेसिटर का क्या कार्य है इसमें, पंखे का पावर फैक्टर बढ़ाना। कैपेसिटर जुड़ गया, अब कैपेसिटर को कनेक्शन प्लेट में फिट करना है। ठीक है, अब कनेक्शन प्लेट में 3 पॉइंट बने हुए हैं। इसमें ऊपर ही ऊपर तो आपको जो स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग का जो कॉमन तार था उसको लगाना है। टेस्टर की सहायता से इसमें इसको लगा देते हैं। ठीक, दूसरा जो तार है, जो लाल कलर का तार है, इसको आपको नीचे नीचे वाले पॉइंट में लगाना है। लगा दी। अब जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो ब्लैक तार है कैपेसिटर के साथ, उसको आपको बीच वाले पॉइंट में लगाना है। लगा दिया। अब जो सप्लाई साइड है उसमें 2 ही पॉइंट निकले हुए हैं, एक फेज का, दूसरा न्यूट्रल का। अब इसको अपन चलाकर देखते हैं कि ये घूमता है या नहीं घूमता। घूमता है तो क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज में, चलाते हैं इसको। घूम रहा है पंखा, कौन सी दिशा में घूम रहा है, क्लॉकवाइज दिशा में, और घूमना भी कौन सी दिशा में चाहिए, क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है। किसी कारणवश पंखा उल्टी दिशा में अगर घूमता है तो आपको क्या करना है, ये जो कॉमन वायर है, एक जो लाल कलर का एक काला कलर का तार को आपने कॉमन किया, उसमें से किसी एक तार को कैपेसिटर वाले तार से बदलना है। ठीक है, जैसे ये कॉमन तार है, पंखा हमेशा रनिंग वाइंडिंग पर चलना चाहिए, तो जो लाल वाली वाइंडिंग है, लाल तार वाली वाइंडिंग है, पंखा हमेशा उसी वाइंडिंग पर चलना चाहिए। फेज न्यूट्रल आपको लाल वाले वायर में ही देना है। लेकिन एक तो कॉमन है इसमें ब्लैक वायर, एक तो कैपेसिटर के साथ इसमें किसी प्रकार की कोई सप्लाई नहीं दे रहे अपन। ये ब्लैक तार है, इसको तो आप इस कैपेसिटर वाले में कर दो और कैपेसिटर वाले को इसके साथ कर दो। ये क्यों किया जाता है कि कई बार ये जो कॉमन तार करते हैं अपन, इसमें
वाइंडिंग के या तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग तार कॉमन हो या एंडिंग एंडिंग तार। उल्टा घूमने का रीजन एक ही है, अपन एक वाइंडिंग का तो स्टार्टिंग तार लेते हैं, दूसरी का एंडिंग तार लग जाता है, तो पंखा उल्टी दिशा में घूमे। अगर वो या तो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग कॉमन है, या एंडिंग एंडिंग है, तो पंखा सही दिशा में घूमेगा, क्लॉकवाइज दिशा में। और अगर उल्टी दिशा में घूम रहा है तो किसी एक तार को आपको परिवर्तित कर देना कैपेसिटर वाले, ठीक। अब ये पंखा कनेक्शन कंप्लीट है इस पंखे का। इस पंखे को आपको इस लैब में फिट करना है ऊपर की तरफ, ठीक है। यहां लगाना है पंखा, और ये फिट करके भी दिखाएंगे और चलाकर दिखाएंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रीशियन का वर्कशॉप है, इसमें ये पंखा जल गया, इसकी जगह अपने को दूसरा पंखा लगाना है। तो पहले तो आपको अपना जो वर्कशॉप का एमसीबी बॉक्स है वहां से सप्लाई को ऑफ करना है। फिर आपको इस सीढ़ी के माध्यम से ऊपर चढ़ना है। सीढ़ी को पकड़ने के लिए एक हेल्पर जरूर रखें, और आराम से ऊपर चढ़कर पहले तो इस पंखे को खोलना आपको। पंखे को खोलना है, इसको नीचे रखना है। उसकी ताड़ी खोलो, पेचकस ले आओ। जिस पंखे को आपको लगाना है वो पंखा लेना है, और उस पंखे को नट बोल्ट की सहायता से इस सीलिंग फैन की रोड में फिट करना है। फिट करके आपको इस नट को अच्छी तरह से टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद इसमें एक होल कटा होता है, उसमें एक लॉक फंसाना होता है। कभी भी आपको पंखा लगाना हो तो लॉक जरूर लगाना, कारणवश पंखा चलने से क्या होता है, हिलता है, हिलते ही ये नट बोल्ट खुल जाते हैं कभी कभी, और पंखा नीचे गिर जाता है। इससे बचने के लिए आपको इस बोल्ट में हमेशा लॉक लगाना जरूरी है। लॉक लगाने के बाद आपको जो फेज और न्यूट्रल जो सप्लाई के दो तार निकले हुए वो उस कनेक्शन प्लेट में लगा देने। कनेक्शन करने के बाद कनेक्शन करने के बाद इस कैप को नीचे की ओर खिसका देना है। फिर आराम आराम से नीचे उतरना है आपको। नीचे उतर के अब मेन सप्लाई को ऑन करना है। जाओ, एक बार मेन सप्लाई को ऑन करो।
सप्लाई ऑन हो गई, अपना पंखा चलने लग गया, चल गया पंखा। पूरा प्रैक्टिकल समझ में आ गया आपको? लैब की फोटो दिखाओ इनको सब आराम।